धुआं और बारूद की गूंज के बीच कहीं तबाह हो गई हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत। दरअसल ये वीडियो था 2001 का, जिसमें तालिबान ने हजारों साल पुरानी बमियान बुद्ध की मूर्ति को बम से उड़ा दिया। इसके अलावा तालिबान की कट्टर मानसिकता ने ऐसे हजारों दहशत का मंजर दुनिया के सामने पेश किया। कट्टरता की आंधी में झुलसने वाला अफगानिस्तान में कभी अमन और खुशहाली का हवा चलती थी। यह तब की बात है जब अफगानिस्तान की वादियों में बौद्ध और हिंदू सन्यासी की ध्वनि गूंजती थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं अफगानिस्तान के उस सुनहरे इतिहास की तरफ। ऐतिहासिकों के हिसाब से अफगानिस्तान शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। दरअसल अफगान शब्द संस्कृत के अश्वकन से आया है, जिसका मतलब है अश्व संचालक, जो हिंदू कुश में रहते थे। अफगानिस्तान इतिहास का गहरा ताल्लुक उसके भूगोल से रहा है। प्राक ऐतिहासिक काल में अफगानिस्तान विभिन्न संस्कृति से प्रभावित हुआ है, चाहे वो पश्चिम में स्थित ईरान की हेलमंद संस्कृति हो या फिर पूर्वी में स्थित भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता। करीब 1500 ईसा पूर्व को अफगानिस्तान में गंधार संस्कृति की शुरुआत हुई, जो स्वात घाटी से लेके सिंधु घाटी तक थी और पश्चिम में काबुल और बमियान घाटी तक थी। अभी के अफगानिस्तान में प्रमुख पख्तून या पठान कबीला का उद्गम भी इसी समय हुआ। ऋग्वेदा का 7वें मंडल में एक जनजाति पख्तस को 10 राजाओं के युद्ध में वर्णित किया गया है। इसी पख्तस को आज का पश्तून कबीला के हिसाब से जाना जाता है। उस समय गंधार राज्य भारत की 16 जनपदों की अंतर्गत आती थी और इसका वर्णन विभिन्न पाली ग्रंथ और महाभारत में है। इसी समय अफगानिस्तान में दक्षिण पूर्व ईरान के कंबोज जनजाति रहती थी। इन्हीं कंबोज के उत्तराधिकारी आज का यूसुफजाई कबीला है। करीब 3री ईसा पूर्व को महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान को मौर्य साम्राज्य के अधीन किया। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने कंधार में उनके शिलालेख को स्थापित किया था। इसी दौरान अफगानिस्तान की धरती में बौद्ध धर्म का पुरजोर तरीके से प्रचार और प्रसार किया गया। इस सांस्कृतिक परंपरा को आगामी राजाओं ने खूब समर्थन किया, जिनमें प्रमुख थे कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क, जिनका राज्य उत्तर में मध्य एशिया से लेके पूर्वी में मथुरा तक थी। कुछ लोगों का माने तो कनिष्का ने चीन का कुछ इलाकों को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ये सारी जानकारी हमें राप्तक शिलालेख और उस समय के चीनी लेखनी से प्राप्त होती है। कनिष्का वो राजा थे जिन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। इसी समय गंधार में ग्रेको बुद्धिस्ट शिल्पकला अपनी पूर्ण रूप में नजर आती है। दरअसल ग्रीक राजा अलेक्जेंडर के अफगान के हमले के दौरान कई सारे ग्रीक शिल्पकार गंधार में आके बस गए, जिन्होंने इस शिल्पकला को जन्म दी थी। इन्हीं शिल्पकला में बुद्ध को मानव रूप में ढालने की कोशिश की गई। अनेकों ग्रीक शैली जैसे घुंघराले बाल और वस्त्र के पहनावे बुद्ध की प्रतिमूर्ति में झलकने लगी। समय के साथ शिल्पकला का मापदंड बढ़ने लगे और शिल्पकार पत्थरों को खोद के बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाने लगे, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है बमियान बुद्ध। दरअसल बमियान सिल्क रूट के रास्ते में आता था। यह सिल्क रूट व्यापारियों का रास्ता था, जिसे चीन के बाजार पश्चिम जगत से जुड़ते।
जिसके वजह से व्यापारी बौद्ध मठ में विश्राम के लिए रुकते और शिल्प कला को बढ़ावा देते। बामियान के विराटकाय बुद्ध का निर्माण लगभग 600 आम युग में की गई थी। इसी समय चीन के परिव्राजक हुएंग्त्सा अफगानिस्तान के भ्रमण करते दौरान बुद्धिस्ट संस्कृति के विस्तार अमू दरिया से लेके सिंधु नदी तक देखी थी। इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण से पहले अफगानिस्तान में अनेकों धर्म का मिलाप था, जैसे कि जोराष्ट्र धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म। लेकिन लगभग 653 और 654 आम समय के में अरबों ने अफगानिस्तान में हमला किया और काफी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। इस्लामिक आक्रांताओं ने इस समय अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं रहे। उस समय के बहुत सारे कबीले जैसे पश्तून, कलश और हिंद को अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। काबुल शाही राजाओं ने तो इस्लामिक आक्रांताओं से तंग होकर एक बहुत बड़े दीवार का निर्माण किया था, जो आज भी अफगानिस्तान में दिखाई पड़ता है। विलियम वोगेलसैंग लिखते हैं कि करीब 8वीं और 9वीं सदी में पूर्वी अफगानिस्तान के बहुत सारे राजा हिंदू थे, लेकिन 870 आम युग में ईरान के सफरीद साम्राज्य पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसकी वजह से मुस्लिम राजाओं को स्थापित किया गया। इस समय में हालांकि इस्लाम अफगानिस्तान का प्रमुख धर्म बन गया था, लेकिन हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे। करीब 100 साल बाद गजनी के मामूद ने इसी मिलीजुली संस्कृति को भी ध्वंस कर दिया। बहुत सारे गैर मुसलमानों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। इसकी वजह से लगभग साल 1000 में अफगानिस्तान पूरी तरह मुसलमान बन चुका था। अफसोस की बात यह है कि एक कारवां जो अफगानिस्तान के खूबसूरत धरती पे शुरू हुई, उसे मंजिल मिले बगैर खत्म कर दिया गया।